जो देश अभी तक कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे अमेरिका के साथ, वो भी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने जो आपका गठबंधन था दूसरे देशों के साथ, वो भी तोड़वा दिया। आपके अंदर के लोग भी आपसे अलग हो गए। आपके जो सेना के लोग हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, वो भी आपका साथ छोड़ रहे हैं। तो ट्रंप को किस बात की खुशी है, या किस बात का ये जोश है कि बहुत अच्छा हो रहा है और हमें जो पाना था पा लिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ईरान ये जंग जीत रहा है। कैसे जीत रहा है आप देखेंगे। जो हमले हैं उसमें ईरान आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के जेट्स गिर रहे हैं, वो तबाह हो रहे हैं, स्वाहा हो रहे हैं। दूसरी तरफ बातचीत की टेबल पर अमेरिका जो प्रस्ताव दे रहा है उसको ईरान ठुकराए दे रहा है। वो कह रहा है इस पर बात नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान में बातचीत करने की एक कोशिश की गई, वहां पर भी मना कर दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जिस तरह का दबदबा ईरान ने मचाया है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को अलग परेशान कर रहा है। नाटो साथ दे नहीं रहा है अमेरिका का। तो ऐसे में क्या ट्रंप ये जंग हार रहे हैं? करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। और मैं माफी चाहता हूँ, बीच में आपके साथ 2-3 दिन बात नहीं हो पाई, तो दर्शकों से भी और आपसे भी क्षमा याचना। जी जी। लेकिन सर 2-3 दिन अगर बातचीत नहीं हो पाई, इस बीच बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो गई हैं। 48 घंटे पहले जो है अमेरिका ने एक सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, ईरान ने अब उसे ठुकरा दिया है। पहले हम देख रहे थे, खबरें आती थी कि ईरान के ये मारे गए, ये जेट जो है मारा गया। अब खबरें ये आ रही हैं कि ईरान ने अमेरिका के 2 जेट उड़ा दिए हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, अमेरिका वहां से पार नहीं पा रहा है। बौखलाहट पे ट्रंप नजर आ रहे हैं। तो जो पिछले 48 घंटे गुजरे हैं, ये अमेरिका के लिए अच्छे कहीं से नहीं रहे हैं। और नाटो की बात करें तो नाटो वाले तो पहले ही कह रहे हैं भैया ये आपकी सिरदर्दी है, आप झेलो, हम नहीं झेलने वाले। तो ये युद्ध किस तरफ जा रहा है, और ट्रंप ने जो फैसले लिए हैं इतिहास में उनका नाम किस तरह से दर्ज होने वाला है? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो तभी इसमें इस तरह की चीजें नजर आने लगी थी कि युद्ध एक तरफा है, और कहीं ना कहीं ये ट्रंप की सनक और इजराइल की जो है, जो बोलते हैं एक क्या बोलते हैं उसको, कि भाई इजराइल जो है किसी तरह से अपना उल्लू सीधा करने के लिए ट्रंप को आगे करके, अमेरिका को आगे करके कहीं ना कहीं ईरान पे कब्जा करना चाहते थे। वो एक रणनीति इनकी फेल हो गई है। अगर हम ये 1 महीना पहले की बात करें, जब युद्ध शुरू हो रहा था, तो उससे पहले एक वार्ता रखी गई थी और ईरान सशर्त वार्ता में आने को तैयार हो गया था। लेकिन वार्ता से पहले ही हमला कर दिया गया और उनके जो प्रमुख थे उनको मार दिया गया। और इनको लगा कि भाई अब तो हमने खामनेई को मार दिया है और अब तो बड़ा आसान है कब्जा करना ईरान पे। लेकिन ईरान को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि इस तरह से चीजें होंगी, और उन्होंने अपनी रणनीति पहले से तैयार कर रखी थी। और आज अगर 1 महीने के बाद भी हम देखते हैं तो हमें ईरान कहीं बैकफुट पर नजर नहीं आया। ईरान ने आगे बढ़ के जवाब दिया है। फ्रंट फुट पे जैसे खेलते हैं ऐसे खेला है ईरान, और ईरान कभी भी पीछे नहीं हटा, जिसका अंदाजा इजराइल को और अमेरिका को कभी नहीं रहा। और आज अमेरिका अपने ही बुने जाल में फंस गया है। आपने पूछा कि ट्रंप को किस प्रकार से याद किया जाएगा। ट्रंप को एक सनकी और एक जो है मूर्ख राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाएगा, कि वो अपनी सनक मिटाने के लिए और मूर्खतापूर्ण फैसले लेने के लिए इतिहास में इनको याद किया जाएगा। जिस प्रकार से करोड़ों अमेरिकन सड़कों पे है, तमाम दूसरे जो इनके सहयोगी देश हैं वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, आप जानिए, हम आपके साथ नहीं है। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की और ट्रंप की सनक है। अगर आप देखते हैं कि पिछले 48 घंटों की अगर आप बात करें, जिस प्रकार से पहले तो ये था कि भाई ड्रोन, मिसाइल और इसी से लड़ाइयां चल रही थी। अब तो आपके जो अत्याधुनिक विमान जिनको आप बताते थे और आप कहते थे कि अमेरिका के पास इतनी ताकत है, ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसे ऐसे विमान हैं, उन्हीं को गिरा रहा है ईरान। तो ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी कहां से आ रही है, ईरान कहां से इतनी मजबूती है? तो लगता है कि ईरान चुपचाप अपनी सारी तैयारियां कर रहा है। और ईरान को जो सबसे ज्यादा फायदा मिला है, ईरान को जो सहयोग मिला है लोगों का,
ईरान भी जानता है कि भारत जैसे देश अगर मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कई सारी चीजों के दबाव में है, लेकिन थोड़ा सा सहयोग हमारी तरफ उनका है, इसलिए भारत खुल के विरोध नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो आपने देखा कि जो सहयोगी देश थे, अमेरिका के हों चाहे इसराइल के हों, वो भी पीछे हट गए और उन्होंने कहा है लड़ाई आपकी, आप लड़िए। ईरान ने अब ये रणनीति शुरू कर दी है कि भाई जो लोग अमेरिका के साथ नहीं हैं और वो अपना हमसे सीधा व्यापार करना चाहते हैं, तो आप आइए हमसे बात कीजिए। उन्होंने जहाज निकालने शुरू कर दिए। आज निकला है, आज फ्रांस का एक जहाज निकला है, खबरें आ रही है कि जापान का भी जहाज निकला है। ये तो नाटो के ही सदस्य हैं, ये तो अमेरिका के ही टीम में थे, तो ये कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं अब बैकफुट पे खड़ा हुआ अमेरिका दिखाई देता है। और दूसरी बात यह है कि अब अगर इन्हीं के जो साथी देश हैं वो टूट रहे हैं, तो जो गल्फ कंट्री के और जो खाड़ी देश हैं वो भी इसी तरह से अब करेंगे। भाई हम क्यों लड़े, हम क्यों अपने देश का सत्यानाश करें, हम क्यों बेच दें अमेरिका को? तो धीरे धीरे वो भी अमेरिका का साथ छोड़ सकते हैं। तो इस लिहाज से एक बड़ी जीत मुझे ईरान की दिखाई दे रही है। और आज आप देखेंगे जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं लगातार, अभी भी कुछ घंटों पहले आ रही हैं कि अत्याधुनिक इनके विमान गिराए जा रहे हैं। एक पायलट मिल गया है, खबरें ऐसी आ रही हैं, दूसरे पायलट को ढूंढा जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान की सेना ने इनके पायलट को पकड़ लिया है और अब ढूंढना मुश्किल हो रहा है अमेरिका के लिए। तो वो भी एक बड़ी रणनीतिक जीत होगी ईरान की अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि आज तक अगर आप देखेंगे ईरान का नुकसान बहुत हुआ है और ईरान को बैकफुट पे लाने के लिए इन्होंने स्कूलों में सबसे पहले हमले किए, हॉस्पिटल्स पे हमले किए, जनता की कॉलोनियों पे हमले किए। तो ये जताता है कि अमेरिका बौखलाया हुआ है। जी। अच्छा, अभी ट्रंप ने दावा कर दिया कि हमको जो ईरान से चाहिए था वो हमने कर लिया है, यानी कि हमने वहां पर रिजीम चेंज कर दी है। अब जो है कम कट्टर सरकार वहां पर इस वक्त जो है पावर में है, ऐसा कहना है ट्रंप साहब का। लेकिन हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि ट्रंप साहब रिजीम चेंज करने की बात ईरान में कर रहे हैं और रिजीम इनके यहाँ चेंज हो रही। जो चीफ ऑफ स्टाफ है, आर्मी के चीफ है, उनको हटाया जा रहा है। तमाम और लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि भाई आप जबरन रिटायर हो जाइए, हम दूसरे लोगों को लेकर आएंगे। मतलब सेना भी इनकी बात मानने से इनकार कर रही है क्या ट्रंप साहब की? या फिर जो जनरल्स हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई आप गलत कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनसे भी पटरी नहीं खा रहे, कह रहे हैं आप भी निकलो यहां से। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े सेना के अधिकारी ने इस्तीफा दिया था और ये कहते हुए कि जो ट्रंप साहब युद्ध लड़ रहे हैं या अमेरिका युद्ध लड़ रहा है, मैं उससे पूर्णतः सहमत नहीं हूं। और इसके अलावा भी कई सारे अधिकारियों ने, नेताओं ने इत्तेफाक जताया था कि हम इत्तेफाक नहीं रखते ट्रंप की पॉलिसी से, उनके युद्ध लड़ने के तरीके से। और ये युद्ध कहीं ना कहीं इजराइल का युद्ध है जो हमारे ऊपर थोप दिया गया है, ये कहते हुए लोगों ने किनारा किया था। और उसी का नतीजा था कि करोड़ों की संख्या में अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग शहरों में अमेरिका में लोग निकले थे। करोड़ों लोग सड़कों पे आए थे, विरोध कहीं ना कहीं था। और विपक्ष जो है वहां विपक्ष भी घेरने का काम ट्रंप को कर रहा है। तो उससे ऐसा लगता है कि ट्रंप बहुत दबाव में है। लेकिन ट्रंप जो जिस प्रकार की उनकी मानसिकता है, अगर आप उनका थोड़ा बारीकी से अध्ययन करते हैं तो एक नटोरियस जैसे एक होता है और एक सनकी व्यक्ति होता है, उस तरह की उनकी छवि है। और वो अपनी सनक के मुताबिक चाहे देश का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, वो उससे पीछे हटने वाले लोग नहीं होते। मुझे लगता है उस मानसिकता के व्यक्ति हैं। अब आप देखिए कि अमेरिका का कोई बहुत बड़ा फायदा तो अभी तक हमें दिखाई दिया नहीं है जो अमेरिका को फायदा हो गया हो। नुकसान अमेरिका का भी बहुत ज्यादा हो गया, विश्व में साख भी गिरी है। डॉलर का जिस तरह से राज चल रहा था, अगर डायरेक्ट ही आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी चाइना की युआन में व्यापार हो रहा है, उसके बाद जो है अब पहले जो फ्री में वहां से लोग अपना जहाज निकालते थे, अब ईरान ने कह दिया है कि हम तो टैक्स वसूलेंगे, हम तो यहाँ से चुंगी लेंगे। तो आपने एक नया काम शुरू कर दिया है। तो ये तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे हार नजर आती है अमेरिका की। अमेरिका चला था कुछ और करने और हो गया उल्टा। दूसरी बात ये थी कि जो देश अभी तक कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे अमेरिका के साथ, वो भी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने जो आपका गठबंधन था दूसरे देशों के साथ, वो भी तोड़वा दिया। आपके अंदर के लोग भी आपसे अलग हो गए। आपके जो सेना के लोग हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, वो भी आपका साथ छोड़ रहे हैं। तो ट्रंप को किस बात की
खुशी है या किस बात का ये जोश है कि बहुत अच्छा हो रहा है और हमें जो पाना था पा लिया। अब आप बताइए कि हम लोग साधारण तरीके से अगर सोचें तो ईरान में क्या चेंज कर दिया अमेरिका ने? कहाँ से रिजीम चेंज हो गई? रिजीम तो और मजबूत हो गई, वो तो युद्ध जीत गया, अब तो उसके हौसले और बुलंद हो गए। अब तो आने वाले समय वो समझेगा ही नहीं है अमेरिका को। अमेरिका जब भी कुछ अकड़ेगा कहेगा आइए मैदान में, फिर दो दो हाथ हो जाए। तो क्या आपने कर लिया? तो ये अपने मन को संतुष्ट करने के लिए या आत्म खुशी जिसको कहते हैं करने के लिए आप जो है आत्ममुग्ध हुए जा रहे हैं। तो वो कह सकते हैं कि ट्रंप साहब ये आत्ममुग्ध हो रहे हैं, लेकिन ईरान को दबा लिया है या ईरान को ठीक कर दिया है या ईरान में रिजीम चेंज कर दी है, मुझे इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन ये है कि चेंज अभी कुछ हुआ नहीं है। जी। अच्छा, ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम ईरान को इतना मारेंगे कि वो पाषाण युग में चला जाएगा। असल में ट्रंप साहब अपने देश के अंदर हम जिस तरह से देख रहे हैं एक विरोध झेल रहे हैं, या फिर जिस तरह की उनकी बातें रही हैं, वो तो कहते थे कि हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, फिर से ग्रेट अमेरिका अगेन। लेकिन ये अमेरिका ग्रेट हो रहा है इस युद्ध से, या फिर जो है बेवकूफ बन रहा है असल में नेतन्याहू के इशारे पर जो है इस पूरे युद्ध में कूद कर? ये तो अब सब पूरी दुनिया जान चुकी है ना। तो पाषाण युग में तो ट्रंप अपने देश को ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं असल में। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें कितना विरोधाभास खुद के अपने इनके स्टेटमेंट में है कि आप ईरान को पाषाण युग में भेजने की बात कर रहे हैं और आप अपने आप को अत्याधुनिक हथियारों का और अत्याधुनिक देश बताते हैं। आपके कहते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। और आपके जो जहाज हैं जिनको आप कहते हैं कि हमारे फाइटर प्लेन है, हमारे जेट प्लेन है और ये इसमें इतनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता, उसको बड़ी आसानी से ईरान मार के गिरा देता है। आप कह रहे हैं उसको पाषाण युग में भेजेंगे। तो हमें तो ये लग रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका से अच्छी, अमेरिका से ज्यादा टेक्नोलॉजी ईरान के पास है। तो पाषाण युग में ईरान नहीं, शायद आप जा रहे हैं और आपको इस बात का एहसास नहीं है। लेकिन आपके साथ जो लोग हैं, आपके जो देश के लोग हैं, आपके जो वैज्ञानिक हैं, उनको ये एहसास है कि पाषाण युग में ईरान नहीं अमेरिका जा रहा है, इसीलिए वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और आप रुकने वाले नहीं हैं। आप मुझे बताइए कि जिस जहाज की बात आप कर रहे हैं, जो दो बड़े जहाज मार गिराए हैं और एक हेलीकॉप्टर भी गिराया, आज खबरें आ रही हैं कि आज एक हेलीकॉप्टर की भी बनने की खबर है जो रेस्क्यू कर रहा था। तो अगर इतनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी ईरान के पास है तो अमेरिका फिर क्या कर रहा है? तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई अब अंतिम दौर में है और किसी भी कीमत पे पीछे हटना अमेरिका को ही पड़ेगा। क्योंकि हिमांशु, आप देखिए कि पहले जब लगा था अमेरिका को, थोड़ा ही एहसास हुआ था कि वो गिर गया है, तो उन्होंने पहले 48 घंटे का सीज फायर किया, फिर 1 दिन का सीज फायर किया, फिर 5 दिन का सीज फायर किया। खुद ही सीज फायर कर रहे हैं और ईरान ने कहा कोई सीज फायर नहीं। ईरान ने कहा हमसे कोई बात नहीं हुई। फिर खुद ही वार्ता करने लगे, पाकिस्तान को मध्यस्थता बता दिया कि पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा। ईरान ने कभी कुछ नहीं कहा। ईरान ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान जाकर बातचीत नहीं करेंगे, ये भी कह दिया। मैं वही कह रहा हूं कि सारी चीजें आप खुद ही कर रहे हैं। भाई अगर शांति वार्ता हो रही है, बाकी चीजें हो रही हैं, तो उसमें दोनों देशों की सहमति चाहिए। तो जितने भी स्टेटमेंट आए हैं, जितनी भी प्रक्रिया हुई है, उसमें खाली अमेरिका की तरफ से ही बयान और अमेरिका की तरफ से ही चीजें हो रही हैं। या तो इजराइल भी कई सारी बातों से सहमत नहीं दिखा अमेरिका की। आप ये देखिए कि जो शांति वार्ता हुई है उससे तो इजराइल भी नहीं आया और इजराइल ने भी मना कर दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या अमेरिका अलग ही लड़ाई लड़ रहा, अलग ही दुनिया में घूम रहा है? और ईरान तो समझे बैठा है कि ये सब नूरा कुश्ती चल रही है और कुछ नहीं होने वाला है, अंत में लड़ाई ही लड़नी है। इसीलिए आप देखेंगे डे 1 से ईरान अपनी रणनीति से काम कर रहा है और वो युद्ध लड़ने के तरीके से काम कर रहा है और उसको पता है कि इतना बड़ा नुकसान होगा, इसलिए उसने पूरी तैयारी कर रखी है। आप ये देखिए, चाहे खामनेई हो, चाहे उसके बाद जितने उनके नेताओं की मौत हुई है, उसके बावजूद वो बौखलाए नहीं है और उन्होंने रणनीतिक तरीके से युद्ध लड़ने का काम किया है, अलग अलग मोर्चे पर लड़ने का काम किया है। एक भी हमें गलती दिखाई नहीं दे रही है, कहीं हड़बड़ाहट ईरान की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है। जो हड़बड़ाहट हमें लगातार अमेरिका की तरफ से दिखाई दे रही है।
तो ये जताता है कि कहीं न कहीं अमेरिका के हाथ-पैर फूले हुए हैं और अमेरिका को अंदाजा ही नहीं था कि दुश्मन इतना भारी पड़ जाएगा। जिसको वो सोच रहे थे कि वेनेजुएला की तरह इसको मसल देंगे और ये कुछ भी नहीं है, वहाँ इनको इनकी गलतफ़हमी दूर हो गई और ईरान ने इनको धूल चटा दी है। अब ईरान इनके गले में ऐसा फँस गया है कि निकलने को राज़ी नहीं है और ये जान बचा के भाग रहे हैं। उल्टा हो गया है, जैसे ही उसको मारने गए थे और वो इनके पीछे दौड़ रहा है और ये आगे-आगे भाग रहे हैं, वो पीछे-पीछे दौड़ रहा है, वो रुकने को तैयार नहीं है। और ये माफ़ी माँग रहे हैं आगे भागते हुए, नहीं भैया मुझे छोड़ दो। वो कह रहे हैं नहीं छोड़ूँगा। तो ये परिस्थितियाँ बन गई हैं और ऐसे हालात में मुझे लग रहा है कि अमेरिका कितना वापस दौड़ता है, कितनी जान बचाता है, क्योंकि जो नुकसान मैं फिर अंत में आपको ये कहता हूँ हिमांशु जी कि जो नुकसान अमेरिका का हुआ है, आप खाली ये मत देखिए कि अमेरिका का नुकसान खाली फाइटर का हुआ है या फाइनेंशियली नुकसान हुआ है या दूसरे तरीके से। उसकी जो एक साख गिरी है, जो उसका एक हौवा बना हुआ था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जिसको चाहते हैं उसको मार गिराते हैं, जिस पे चाहते हैं उस पे कब्जा कर लेते हैं, जहाँ चाहते हैं रिजीम चेंज कर देते हैं। अब वो हौवा खत्म हो गया है अमेरिका का। अब ईरान ने बता दिया है कि अगर आप सही तरीके से लड़ते हैं, तो आप भी अमेरिका को चकमा दे सकते हैं, अमेरिका को हरा सकते हैं, अमेरिका का मटिया-मेट कर सकते हैं। तो ईरान जो एक शक्ति के रूप में उभरा है, उसने दूसरे देशों को भी बल दिया है और मुझे लगता है यही हिम्मत जापान जैसा देश भी कर रहा है कि अब वो अमेरिका की बात नहीं सुन रहा है। फ्रांस भी नहीं सुन रहा है। दूसरे सहयोगी कई सारे देश अब धीरे-धीरे इस तरह की चीजें हैं कि वो अमेरिका की बात सुनना बंद कर दिए हैं और खाड़ी के देश को भी धीरे से करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वो भी बर्बाद होंगे। और उसके बावजूद आप ये भी देखो ना कि अमेरिका ने कोई हरकत नहीं छोड़ी है जो गिरी हुई हरकत ना हो। आपने देखा कि जो शांति सैनिक जा रहे थे भारत से, उनके जहाज को डुबो दिया। स्कूल पे आपने जो बच्चियों का स्कूल था उसके ऊपर बम डाल के स्कूल को कर दिया और लगभग 250 बालिकाओं को आपने मार दिया। तो आपने अनैतिक कार्य करने के बावजूद भी आप ईरान को नहीं झुका पाए, तो मुझे लगता है बड़ी सफलता ईरान की है। जी। बिल्कुल। और अमेरिका ट्रंप के कार्यकाल में जिस तरह की हरकत कर रहा है, कहीं ना कहीं जो चाइना है वो अब ताइवान की तरफ और ज्यादा आक्रामक नजर आएगा। आने वाले समय में रशिया जो है यूक्रेन की तरफ और ज्यादा आक्रामक नजर आएगा। तब ट्रंप कुछ कह नहीं पाएंगे, अमेरिकी जो लोग हैं कुछ कह नहीं पाएंगे, नैतिकता की बातें नहीं कर पाएंगे। जो वो ईरान के साथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भुगतान और भी देश इसका करेंगे, सीख लेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।